Yes, let us continue. The meeting pool by Ruskin Bond. Very interesting. Meeting pool by Ruskin Bond. Yes, we were here. That they arranged a bed sheet to capture those small fishes, but could not get success. अब चद्दर में मछलियां थोड़ी फंसती है, तो फिर क्या हुआ देखिए आगे. Finally, without telling us, Anil fetched a stick of gunpowder from a fireworks shop. हमें बताए बिना, ये कह रहे हैं कि हमें बताए बिना, और अनिल ने क्या निर्णय कर लिया? स्टिक ऑफ गन पाउडर, ऐसी छड़ी जिसपे गन का पाउडर लगा हुआ होता है, बारूद होता है, तो वो एक्सप्लोजन करती है, उसकी व्यवस्था उसने कर ली. कहां से? पटाखों की दुकान से. Somi and I were startled out of an afternoon siesta by a flash across the water and deafening explosion. क्या हुआ? अब अनिल ने तो व्यवस्था कर ली, पर इनको बताया ही नहीं. इनको, राइटर को और सोमी को. ये भी उसके साथ के मित्र के सखा थे, पर इनके साथ अनिल ने वो बात शेयर नहीं की. क्या कि मैं ऐसे गन पाउडर, तो वो दोपहर में देखो उनका रूटीन हो गया था, वो वहां जाते थे खूब बहुतायत में. तो दोपहर के समय वहां पर वो दोनों तो रेस्ट कर रहे थे. कौन? सोमी और रस्टी. रस्किन बॉन्ड को शॉर्ट में रस्टी कहा जा रहा है. एक एक्सप्लोजन और डीफनिंग साउंड हुआ, बड़ा जोर का, जिसको अपने बोलते हैं धमाका. धमाका हुआ, वो भी दोपहर के समय. आगे देखिए क्या परिणाम होता है उस धमाके का. Half the hillside tumbled into the pool, and so did Anil. But we got him out along with a good supply of stern fish that were really too small to eat. क्या धमाका जोरदार हुआ. अब देखिए कि ये बचपने होते हैं कि ऐसी एक्सप्लोसिव चीजों का इस्तेमाल बिना दक्ष व्यक्ति के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में होने पर वो खुद के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए एक्सप्लोसिव गन पाउडर, बारूद, इनका इस्तेमाल दक्ष और प्रशिक्षित व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए. पहली सीख तो ये. अब उस धमाके का असर क्या हुआ? उस धमाके के कारण आधा हिल साइड का, मतलब एक तरफ का टुकड़ा है, वो उसमें पुल में आ गया.
एक तरफ का टुकड़ा और अनिल भी साथ में गिरा। ये देखो, खाली टुकड़ा नहीं गिरा, अनिल भी गिरा। पुल के अंदर जा गिरे। We got him out along with a good supply of starfish. हमने उसको बाहर निकाला। किसको? अनिल को। हमने अनिल को बाहर निकाला और साथ ही साथ चारों तरफ बिखरी हुई फिशेज भी मिली। कैसी फिशेज? स्टंड। स्टंड क्या होता है? STUND। स्टंड होता है चकित, एकदम से अचंभित, विस्मित। ऐसी मछलियां बाहर आ गई, क्योंकि मछलियां हैं वो पानी में विस्फोट की उम्मीद कभी भी नहीं करती। मछलियां हमेशा क्या देखती है कि पानी शांत और सरल चलता रहता है। पानी में कभी कोई विस्फोट थोड़ी हुआ करता है। मछलियां ऐसा नहीं सोचती। पर उस दिन क्या हुआ? विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो चकित मछलियां बाहर आ गिरी पानी के। पर मछलियां थी कैसी? क्या लिखा है देखिए, टू स्मॉल टू ईट। TOO is always used in negative sense. Mind it, notice it, keep it in your mind. Yeah, TOO is always used in negative sense. Too small to eat. What does it mean? कि इतनी ज्यादा छोटी कि उनको खाया नहीं जा सकता। फिर क्या फायदा हुआ? देखो, किशोरावस्था में ज्यादा सोच विचार के काम नहीं करते, बस कर दिया तो कर दिया। Anil, however, didn't want all his work going to waste. अब अनिल ने देखो, बेचारे ने मेहनत की थी, व्यवस्था की थी, अरेंजमेंट किया था, हार नहीं मानी। मछलियां तो निकाल के छोड़ी, अब निकल गई तो इनको ऐसे वेस्ट थोड़ी जाने देंगे। क्या किया? So he roasted his fish over a fire and ate them by himself, including their tails. देखिए, आग की व्यवस्था करके आग में उनको भून लिया। छोटी है तो छोटी भी खाएंगे। अनिल ने सोचा कि इतनी मेहनत की है, इतना अरेंजमेंट किया है, इतना प्रयास किया है, तो उनको रोस्ट करके एट बाय हिमसेल्फ का मतलब खुद ही खा गया। कोई ऑफर करना, कोई नमक वगैरह की जरूरत महसूस करना, ऐसा कुछ नहीं। रोस्ट किया और खा गया। इंक्लूडिंग देयर टेल्स। सामान्यतया जो मछली खाने वाले लोग हैं वो जानते हैं उनकी पूंछ अलग करके खाया जाता है। मछलियों को अपने देश में जो मेट्रोज हैं या आप समझें बंदरगाह हैं, बहुत बड़ा एक मार्केट होता है, व्यवसाय होता है मछलियों से संबंधित। तो देने वाले भी उनकी पूंछ काट काट कर ही देते हैं, वो तो बिक्री हो रही। अब ये तो सीधा आई है फ्रेश पॉन्ड में से, पूल में से, तो पूंछ कटी हुई थोड़ी आएगी,
काटने का कोई साधन नहीं, उनको रोस्ट किया और पूंछ वगैरह सही थी, खा गया। ये इस एज ग्रुप में ही संभव है। The effect of the explosion gave Anil another idea to enlarge our pool by building a dam across it. देखो, अब एक विचार से दूसरे विचार का आना, एक विचार से दूसरे विचार का आना, ये मनुष्य के सोच की, दिमाग की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब अनिल ने देखा कि ऐसे विस्फोट से चट्टान का हिस्सा भी टूट कर गिर सकता है, तो क्या कर सकते हैं हम हमारे पुल को खुद ही और बड़ा कर सकते हैं, एक डैम बनाकर। पास में एक डैम बना ले तो ये पुल का साइज उसके साथ जोड़ने से बड़ा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। ऐसा अनिल ने विचार बनाया। इस बार accomplished with our combined labor। देखो, कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए हमें कंबाइंड लेबर, सामूहिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। बड़े कार्य को अंजाम देने के लिए सामूहिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो तीनों ने मिलकर सामूहिक परिश्रम किया और परिणाम निश्चित रूप से पक्ष में पॉजिटिव ही आया। But we had chosen the season of monsoon rains, and one day a torrent of water came rushing down the bed of the stream, bursting the dam and flooding us out of the ravine। अब देखिए, फिर हर एक घटना से, जीवन की हर घटना से, जीवन की हर घटना से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता है। क्या हुआ? अब यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई? बना तो लिया, मॉनसून के इस समय का सा मौसम उस समय बना लिया। अब मानसून के मौसम में बारिश आने की संभावना लगभग हर समय ही बनी रहती है कि कब बारिश आ जाए पता नहीं। तो अब एक तेज टोरेंट क्या होता है? गश, झोंका, बारिश का तेज झोंका आया, पानी का प्रवाह आया तेज गति से, तो उसमें वो डैम और अनिल और स्वामी और रास्ते और सभी बह गए, सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने गलत समय का चयन किया। मॉनसून सीजन में वर्षा का आना बड़ा स्वाभाविक है। वर्षा आएगी तो नदी नाले अपने पूरे प्रवाह से, तेज गति से आएंगे। अब उनके सामने ऐसे नए बांध और किशोरावस्था के लड़के कैसे टिक पाएंगे? ये अनुभव की कमी का परिणाम था। सीखा,
our clothes were carried away and we had to wait until it was dark before slinking homeward stark naked. अब बेटा पानी आता है तो पानी ये थोड़ी देखता है कि ये रस्किन बॉन्ड के कपड़े हैं, इनको नहीं बहाना है, चाहे वो राष्ट्रपति के कपड़े हो, पानी के सामने तो सब कुछ बहेगा। अब बच्चे पता है आप लोगों को कि ये पैंट शर्ट उतार के पानी में एंजॉय करना बड़ा पसंद करते हैं, तो तीनों के कपड़े गायब, पानी के साथ बह गए। अब क्या करें, कैसे जाएं घर? तीनों एकदम स्टार्क नेकेड का मतलब क्या है? पेड़ के तने की तरह नग्न। अब चले तो गए पिकनिक मनाने, पर क्या हुआ कि कपड़े वपड़े सब कुछ बरसात के फ्लो में बह गया। तो देखिए परिस्थितियां हैं वो मनुष्य को नए नए विचार देती है। आप साथ में ये भी सीखते चले, परिस्थितियां विपरीत होंगी तो मनुष्य और विचार करेगा, कुछ न कुछ और हल निकालेगा। अब बड़ा सिंपल सी बात है, कहीं पर भी किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो वो क्या करेगा? शाम होने का इंतजार, कि दिन में तो ऐसे नग्न अवस्था में किधर जाएं? थोड़ा अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में इधर उधर कैसे निकलेंगे? जो और क्या करें बताओ? Until it was dark before slinking homeward. Slinking क्या होता है? चुपके से चोरी छिपे निकलना, कि कैसे न कैसे घर पकड़ ले। अब देखिए क्या हुआ, we kept to the darkest alleys, but Somi was spotted near a lamppost. ऐसे में तरह तरह के दृश्य बनते हैं। डार्केस्ट एलेज, अब ऐसे में बेटा बताओ, कोई रोशनी वाली स्थान पर जाएगा या अंधेरे? अरे सबसे घने अंधेरे वाली गलियों का चयन किया। इसीलिए ध्यान में रखने की क्या बात है कि कोई भी परिस्थिति 100% अनुपयोगी या बेकार या डिसएडवांटेज की नहीं होती। अब देखिए अंधेरी गलियां हैं तो वो क्या काम आती है? ऐसे कोई नग्न अवस्था में है तो वो चुपचाप वहां से निकल जाए। अंधेरी गली का भी उपयोग हुआ ना। अब देखिए और समस्या क्या हुई, लैंप पोस्ट क्या होता है? गलियों के अंदर जो अपने हाथ का जो ट्यूबलाइट और ये मरकरी और पराली सी है भाई क्या क्या लगने लग गए। पहले लैंप जला करते थे एक आदमी दूरियों पर, बहुत कम व्यवस्था और व्यवस्था तो थी। अब सोमी क्या है कि उसको ऐसी मजबूरी की रास्ते में एक रोशनी वाले स्थान से निकलना ही पड़ेगा। तो वहां उसको किसी ने पहचान लिया कि अरे ये तो सोमी और वो भी नग्न। अब कोई हाथ में पोस्टर लेके थोड़ी घूमे कि मेरे कपड़े बह गए पानी में। क्या करे जब आदमी के कपड़े बारिश में बह जाए? तैरने गया है पुल में तो सोचना था। अब कैसी फन्नी सिचुएशन क्रिएट हो गई है देखिए
पोस्ट के नजदीक पहचान लिया गया। अब कोई जानकार होता है, उसको डाउट तो एक बार 100% तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, पर लगेगा कि ये तो वैसा लग रहा है, वो तो नहीं है। He simulated the stance of a naked fakir and began calling for alms, and finally slipped in through the back door of his house without being recognized. ये देखिए, इसको बोलते हैं परिस्थिति जन्य हास्य। परिस्थिति जन्य हास्य क्रिएट हो गया अपने आप कि अब पहचानने लग गए कोई, तो क्या कैसा भेष बना लिया, प्रिटेंड कर लिया। ये लिखा है सिमुलेटेड, प्रिटेंडिंग, दिखावा करना, ड्रामा करना, नाटक करना। क्या करने लग गया? एक नंगे भिखारी की तरह करने लग गया। अब भिखारी के पास कोई जाके परिचय करता है क्या? कोई नहीं करता। और सामान्यतया भिखारी को यों पास जाके कोई पहचानने का प्रयास भी नहीं करता। भिखारी सभी ये चाहते हैं कि अपने से दूर रहे। मांग रहा है तो उससे अपन थोड़ा सा 2 कदम दूर ही होकर निकलते हैं। अब वो एक तो नंगा, ऊपर से भीख मांग रहा है कि कुछ दे दो, तो लोग उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। और यही तो उसको चाहिए था। अब किस किस को बताए पहचान जाए जब मेरे कपड़े पानी में बह गए। तो नंगे भिखारी का नाटक करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे घर के पास जब गली आई तो गली में खिसक लिया, स्लिप हुआ गली में और चुपचाप, कोई पहचाने नहीं, इस तरीके से घर के पीछे के गेट से एंटर हुआ। ये देखिए, अब ऐसा जीवन में कोई रोजाना नहीं होता है, कभी कभार होता है। और रस्किन बॉन्ड जैसे राइटर उसको प्रेजेंट करते हैं अपनी रिमेम्बरेंस रेमिनिसेंस पावर्स। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, फनी, स्पॉन्टेनियस प्रेजेंस ऑफ माइंड एज वेल। ये दिमाग में आइडियाज कैसे तुरंत आते हैं, ये पता चल रहा है। अब फंस गए तो उपाय भी नहीं। देखो, हर समस्या का समाधान उसके साथ ही आता है। अगर समाधान की ओर ध्यान देंगे तो जरूर मिलेगा। समस्या आ गई तो समाधान भी मिलेगा। अब नंगे हो गए, फिर भी घर तो पकड़ लिया, घर तो पहुंच गए। यही अदर एक्टिविटीज एट द पूल इंक्लूडेड रेसलिंग एंड बफेलो राइड्स। और क्या था, देखिए एक्टिविटी अब ये बता रहे हम क्या क्या करते थे। रेसलिंग होता है बड़ा कुश्ती, दांव पेच लगाना, किशोरावस्था के लड़कों की लगभग पहली पसंद होती है। ये कोई पंजा लड़ाएगा, कोई कुश्ती करेगा, कोई कबड्डी खेलेगा, अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन करना, अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन करना किशोरावस्था के युवाओं की बड़ी चाह होती है। ये भी वही करते थे, तीनों आगे इकट्ठे होके कुश्ती करना। और साथ में एक नया शब्द लिखा है, बफेलो राइडिंग। बफेलो राइडिंग समथिंग टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। भैंस की सवारी। अब भैंस बेटा कोई वहां पे लेके थोड़ी आएंगे, भैंस अपने आप आ जाती है किसी न किसी की। भैंस को सबसे प्रिय क्या होता है? जल का स्रोत और उसके नजदीक जो कीचड़ होता है,
क्योंकि भैंस जब वहां पे जाकर बैठती है तो उसको ठंडक का एहसास होता है। कीचड़ में जाके बैठने से उसके बड़े हिस्से को शरीर के ठंडापन महसूस होता है, इसलिए भैंस कीचड़ में बैठती है जाके। अब ये क्या करते देखो, we wrestled on a strip of sand and that came down to the edge of the water and rode on a couple of buffaloes that sometimes came to drink and wallow in the muddy pads of the stream. उस जो स्ट्रीम धारा आ रही थी उसके पास में बड़ी अच्छी मिट्टी होती है, साफ सुथरी। उसके ऊपर स्ट्रिप इस पट्टी, मिट्टी की थोड़ी पट्टी सी थी, उसमें वो कुश्ती किया करते थे। और साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर कुछ भैंसें आती थी। ड्रिंक एंड वेलो इन द मोर मडी पैड्स। भैंस पानी का सेवन करने, पानी पीने और जो मडी पैड्स आपको मैंने बताए हैं, कीचड़ के दलदली स्थान थे, उनका सेवन करने, उनमें बैठने के लिए आया करते थे। समझ गए? भैंस कोई पिकनिक मनाने नहीं आती थी, भैंस पानी पीने और कीचड़ में बैठकर थोड़ा शीतलता को महसूस करने के लिए आया करती थी। We would sit astride the buffaloes and kick and yell and urge them forward, but we were never able to move them. देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चित्रण है ये। एक एक बात को बड़े बारीकी से बताया। क्या बताया? We would sit astride. Sit astride क्या होता है? अरे जैसे स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे महिलाएं बैठती है ना, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे महिलाएं कैसे बैठती है? दोनों पैर एक तरफ करके। दैट इज सिट अस्ट्राइड। तो ये लड़के भैंस पर वैसे बैठा करते थे, दोनों पैर एक तरफ करके, क्योंकि अब इनका साइज था वो भैंस की तुलना में बड़ा कम था। दोनों पैर आते ही नहीं होंगे, गिरने का खतरा ज्यादा हो जाता। एक तरफ पैर होने से क्या है, जंप करने का कॉन्फिडेंस रहता, करे नहीं करे वो अलग बात। तो भैंस पर दोनों पैर एक तरफ करके बैठते, फिर क्या करते पता है कि हाथ पैर सारे मारकर चिल्लाते। ये होता है चिल्लाना। इसलिए चिल्लाना बाय द वे, मेक देम मूव, कि जैसे उनके चिल्लाने से, उनके हाथ पैर मारने से भैंस आगे बढ़े तो उनको आनंद आए। अब बेटा भैंस 10 क्विंटल की और ये लड़के 30-40 किलो के, तो ये भैंस को चला सकते हैं क्या अपनी शक्ति से? भैंस के इनके सारे प्रयासों से ये समझो कि खुजली सी होगी। उसको कोई ऐसा लगेगा क्या कि नहीं कोई मार रहा है, आगे बढ़ो। इवन छड़ी से, लाठी से भी कोई आदमी इतना नहीं कर सकता प्रहार, वो डर से आगे बढ़ते। अब ये लड़के न तो उनको डरा सकते हैं, न ही इनके हाथ पैरों में इतनी सामर्थ्य है कि उनसे वो टच करे तो भैंस आगे बढ़ जाए।
तो ये क्या कह रहे हैं? देखो, स्वीकार करना भी साहस का काम है। नेवर एबल टू मूव देम, कभी भी उनको चला नहीं पाए। अरे भैंस को चलाना आसान काम है क्या? चलती है तो अपनी मर्जी से चलती है, ध्यान में रखना। तो अब इन रस्टी, सोमी, अनिल सभी प्रयास करते कि अपन ऊपर बैठ जाएं, एक तरफ पैर करके, और भैंस का सवारी का आनंद लें। भैंस की सवारी है ना, यूनिक एक्सपीरियंस, अलग प्रकार का अनुभव करने की चाह लगभग सभी में रहती है कि कुछ नया करें। At best they would roll over on their backs, taking us with them into that soft mud. At best का मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। वो उनकी जो बैक है, पीठ है, उसके ऊपर रोल ओवर का मतलब आगे पीछे होना। क्यों? भैंस इतनी बड़ी, वो लड़के छोटे छोटे, और उसकी पीठ के ऊपर रोल ओवर करते आगे पीछे होते। भैंस को भी कोई दिक्कत नहीं होती, उनको एक गेम सा हो जाता। और ज्यादा भैंस को जाना था, उनके हिसाब से तो नहीं चलेगी, भैंस अपने हिसाब से चलेगी और उनको कहाँ लेकर जाती? जहाँ उसको जाना हो। कहाँ? कीचड़ में। जैसा आपको बताया, भैंस तो कीचड़ में जाएगी, वहां जाके थोड़ी देर विश्राम करेगी। ऐसा दृश्य वहां पर अक्सर हुआ करता था। वो प्रयास करते, और ये किशोरावस्था के खेल हैं। पिकनिक पर जाना, इस तरीके के नए नए कार्य सोचना, करना, और उसी में आपस में प्रतिस्पर्धा करना कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। एक इंटरेस्टिंग मोड पे द मीटिंग पूल आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे परिपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।